हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी आज हो गई है 23 जनवरी वार शुक्रवार और टाइम लगभग सुबह के 8 बज गई हैं। मौसम तो देखिए कल ही बदल गया था, रात को बड़ी तेज की हवा चल रही थी और थोड़ी बहुत जैसे बारिश भी आई है कल रात को हमारे यहाँ। तो हाँ पर ये है कि सुबह उठे थे ना तब मौसम साफ था तो भैंसों को बाहर निकाल दिया और दूध निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, तब तक इन्होंने चूल्हे में आग जला ली थी। वैसे तो आग आज जैसे चूल्हे में आग जलाना बड़ा मुश्किल काम था, पर आग जलाए बगैर काम नहीं चलता है। और बाकी देखिए हम अपना ईंधन वगैरह सब कल रात को ही जैसे अंदर रख कर सोए थे और मौसम फिर से एकदम से बदल गया, घटा उठ गई थी, ऐसा लगा जैसे बारिश आएगी। तो मैंने सोचा चलो झटपट से गोबर उठाने का काम कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तेज बारिश आएगी तो फिर भैंसों को अंदर बांधना पड़ेगा। और इंसान चल पड़ा था इधर जैसे पक्षियों को दाना डालने के लिए। देखिए बारिश का मौसम हो गया है और पक्षी तो अपने टाइम पर निकलते ही हैं और बारिश शुरू हो इससे पहले ये है कि वो भी थोड़ा बहुत अपना दाना चुग लें। तो जी बस गोबर उठाने का काम हुआ था ना, इतनी देर में ही बड़ी जोर की बारिश शुरू हो गई थी। बस एक बार वो होता है ना कि एक बार बस टप टप बड़ी तेज की बारिश शुरू हुई, उसके बाद फिर इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई नहीं। बस ये है शुरुआत अच्छी थी। तो मैं लग गई थी अपने अंदर के काम समेटने में। वैसे तो आज सुबह से काम थोड़ा सा लेट ही चल रहा है और मौसम बदलता है तब ये सोचते हैं कि चलो काम करते रहेंगे। बारिश के मौसम में ज्यादा जैसे बाहर का तो कोई काम रहता नहीं, तो बस अंदर से बिस्तर वगैरह सब समेटे, उसके बाद फिर झाड़ू लगाई और सोचा चलो आज अंदर की थोड़ी सी साफ सफाई भी कर लेते हैं। नहीं तो अभी तो कई दिन हो गए हैं भाई। देखिए झाड़ू तो लगाते हैं, डेली का अपना जो काम रहता है वो तो होता ही है, लेकिन इतने अच्छे से जैसे साफ सफाई नहीं हो पाती है। गर्मियों में तो ये रहता है कि हमारा पूरा दिन अंदर ही निकलता है, तो हम अंदर की थोड़ी सी जैसे ज़्यादा साफ सफाई करते हैं। ठंड के मौसम में देखिए टाइम भी थोड़ा सा कम ही मिलता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है जो अपने ज़रूरी काम है उनको समेटने में ही। और साफ सफाई तो देखिए घरों की हम चाहे पूरा दिन लगे रहें तब भी खत्म नहीं रहती और डेली के डेली करते रहें तब भी वही चलता रहता है। पर सर्दियों में ये रहता है कि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा नहीं होती है। तो बस गैस को अच्छे से साफ किया था, उसके बाद फिर थोड़ी सी अपनी रसोई की साफ सफाई की। वैसे आज मौसम भी ऐसा ही चल रहा था, स्कूल तो बच्चों का जाना होता ही नहीं। बाकी आज बसंत पंचमी की बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। तो बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा जैसे कल तो मैंने बनाई थी पनीर की भुर्जी, शाम को पनीर और शिमला मिर्च की पहली बार ये वाली सब्जी बनाई थी मैंने और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और बस थोड़ा सा पनीर बच गया था, उसका मैंने मटर पनीर बना लिया। थोड़ी सी भुर्जी रखी हुई थी मटर पनीर के साथ, फिर मैंने चावल भी बनाए थे। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। वैसे तो मैं हमेशा मटर पनीर ही बनाती हूँ, लेकिन मटर पनीर से मुझे ये जो पनीर और शिमला मिर्च की भुर्जी थी ना, ये ज़्यादा अच्छी लगी खाने में, एकदम चटपटी सी। और बस खाना पीना हुआ था, मैंने बर्तन वगैरह साफ किए, तब तक थोड़ी सी धूप चढ़ गई थी। टाइम तो वैसे 1 बजने को आ गया था। तो आज इनको खेत तो जाना था, पर लाइन वगैरह बदलने का कुछ काम नहीं था, तो ये यहाँ पर लगे हुए थे बस बच्चों के साथ खेलने में। बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी और देखिए कभी कभी ही ऐसा होता है कि खेलते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे भी ज़्यादातर जैसे फ़ोन वगैरह में और इन सब चीज़ों में ही लगे रहते हैं। और बस फिर थोड़ी सी देर मैं तो लेट गई थी, थोड़ी सी देर आराम किया है और फिर मैं लग गई शाम की तैयारी में, खाने की तैयारी में। आज मुझे बनाने हैं पालक के पकौड़े। सुबह सोच रहे थे, सबका मन था पकोड़े खाने का और रितिकान तो कल ही बोल लिया था मम्मी पालक इतनी ज्यादा हो रखी है, आलू पालक की सब्जी तो हमारे घर में बनती नहीं है। बस ये है कि एक आध बार जैसे मैं सरसों का साग बनाती हूँ ना उसमें डाल लेती हूँ, और ये पालक बस ऐसे ही मतलब क्यारी पूरी की पूरी भरी हुई है। थोड़ा बहुत एक आध बार कोई इधर उधर से जैसे पड़ोसी वगैरह ले जाते हैं, क्योंकि पालक की सब्जी सबके घरों में ही कम बनती है। तो मैंने सोचा चलो आज पालक के पकोड़े बना लेते हैं। वैसे देखिए पालक के पकोड़े तो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और इस बार सर्दियों के सीजन में इतने ज़्यादा पकोड़े वगैरह कुछ भी मैंने बनाया भी नहीं है। तो बस अभी पालक तो मैंने सारी की सारी काट ली और थोड़ी सी ज़्यादा ही लेकर आई थी, और साथ में ले लिए हैं 3-4 आलू, इनको भी कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद फिर पालक को अच्छे से धो लिया है और तब तक रितिका ने प्याज वगैरह कट कर दी थी। आज बस यही काम था कि भाई खाना बनाकर तैयार करना, और रोटियां भी नहीं बनानी थी क्योंकि सुबह का खाना थोड़ा सा लेट हुआ था और थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मतलब हैवी हो गया था सुबह का खाना। तो शाम के टाइम में सबका यही था कि भाई थोड़े थोड़े पकोड़े खा लेंगे। पर मेरा ये था कि भाई देखिए ज़्यादा नहीं, पर हल्की फुल्की बारिश तो हुई है, तो जल्दी जल्दी अपना काम समेट कर बच्चों को तो जैसे अंदर बैठकर फिर स्कूल वगैरह का काम कर लेंगे। खाना पीना नहीं होता तब तक तो बाहर घूमना फिरना चलता रहता है। तो चूल्हे में मैंने लकड़ियाँ लगा दी थी और उसके बाद फिर आग जलाकर जैसे गोश्ती वगैरह लगाकर उजीना लगा दिया था।
और आग थोड़ी सी अच्छे से सिलक गई, फिर रखी है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है तेल। और कढ़ाई मैंने लोहे की ही ली है क्योंकि ये जैसे थोड़ी सी चौड़ी है। जो गोल और भीड़ी तले की कढ़ाई रहती है ना, उसका ये है कि भाई उसमें पकोड़े वगैरह इतने अच्छे से नहीं बन पाते। नहीं थी तब तक तो उसी में बनाते थे। तो बस अभी तेल गर्म होता रहेगा, वैसे इस कढ़ाई में झटपट से तेल गर्म हो जाता है। तब तक मैंने ये पालक में जैसे प्याज डाल ली है और साथ में आलू, और ये मैं लेकर आई थी थोड़ा सा ज़्यादा हरा धनिया। तो बस अभी सारी तैयारी हो गई है, तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए। मसालों में जैसे हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, ये तीनों चीज़ें तो जाएंगी ही। मैं तो देखिए पकोड़ों में भी जैसे हल्दी डालती हूँ और साथ में थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला और काफ़ी सारा लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे, सिलबट्टे पर नहीं पीसे थे। और फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें मैंने ये बेसन डाल लिया है। वैसे 1-1.5 कटोरी बेसन में हमारा काम चल गया था और पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि पालक में वैसे ही पानी इतना ज़्यादा रहता है। तो एक बार तो देखिए शुरू में ऐसा लगता है कि पानी थोड़ा सा कम है, बिखरा बिखरा सा है हमारा ये मिक्सचर। लेकिन थोड़ी सी देर मिक्स करेंगे ना और 5-7 मिनट के लिए रखकर छोड़ देंगे तो ये हमारा मिक्सचर बड़ा अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी बस अभी तेल भी गर्म हो गया है और हमारा ये मिक्सचर भी हल्का सा नरम हो गया है। तो अभी बना लेते हैं झटपट सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े। वैसे तो मैंने पालक के पकोड़े बनाने का नाम लिया था ना, तब तो बच्चों का ये था कि भाई पता नहीं पालक के पकोड़े कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारे घर में ना के बराबर ही बनते हैं। जब भी पकोड़े वगैरह कुछ बनाना रहता है तो सबसे ज़्यादा बनते हैं ब्रेड के पकोड़े। पहले तो ये रहता था कि भाई शादी वगैरह में ज़्यादातर जैसे नाश्ते में पालक के और गोभी वगैरह के पकोड़े ही चलते थे, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम बनने लगी हैं शादी वगैरह में भी। अभी तो देखिए खाने में इतनी ज़्यादा चीज़ें चल पड़ी हैं कि इन सब चीज़ों का तो ना के बराबर ही चलन रह गया है। और बच्चों के पास भी खाने पीने के मामले में इतने सारे ऑप्शन रहते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए तो बच्चों का ये रहता है कि बस नहीं खाने हैं। लेकिन आज पकोड़े इतने अच्छे बने थे, जैसे थोड़ी सी पालक मैंने शुरू में निकाल दी थी, ज़्यादा लग रही थी, लेकिन पकोड़े खाने के बाद बच्चों का ये हो गया कि हाँ थोड़े से कम रहने वाले हैं। तो बस जो पालक मैंने बचा कर रखी थी उसी में फिर 2-3 आलू और मिक्स करके पकोड़े बनाकर तैयार कर दिए और सबका खाना साथ के साथ हो गया था। भाई देखिए हम चाहे चटर पटर कितना भी कुछ भी खा लें बाहर का, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। वो चाहे सिंपल पकोड़े ही क्यों ना हो। पालक का नाम सुनकर ये हो जाता है कि भाई पालक के पकोड़े, बाकी ये भी खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस सबका खाना पीना हो गया था। इन्होंने तो चाय के साथ खाए थे, बाकी सब ने खाए थे खटाई के साथ, जो कि आज मैंने हलवाई के यहाँ से मंगवाई थी क्योंकि घर पर खटाई ख़त्म हो रखी है। नहीं तो ज़्यादातर मैं घर पर ही खटाई बनाकर तैयार करती हूँ। उसके बाद फिर माँ तो चली गई थी अंदर और मैंने समेटना शुरू कर दिया है यहाँ से सारा काम, सामान वगैरह सारा सब। थोड़ा बहुत बच्चों ने उठा कर रख दिया था, मैंने तब तक जैसे दूध जमाया है और फिर चटाई उठा दी है, क्योंकि अब सब जैसे खाना पीना हो जाता है ना, फिर थोड़ी सी देर के लिए हम सब चूल्हे के पास बैठते ही हैं। ये लगा लीजिए ये भी हमारी डेली की रूटीन का एक हिस्सा है। और दूसरा भाई चाट भी बनानी है, क्योंकि चाट अभी तक बनाकर तैयार नहीं करी है। अभी जैसे ये चूल्हा आ गया है तब से ये हो गया है कि भाई गर्म पानी डालकर आराम में रख देते, चूल्हे पर बनाने का चक्कर ही खत्म हो गया था। लेकिन आज मौसम ऐसा हो रखा है कि आज तो चाट चूल्हे पर ही बनानी पड़ेगी। एक तो हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, हवा ज़्यादा चलती है तब ये लगा लीजिए कि आराम हम चाहे कितना भी ईंधन लगाएं, आँच तो लगती ही नहीं है। और दूसरा देखिए खाना पीना हो गया था, रोटियां बनानी नहीं थी, सिर्फ पकोड़े बनाए थे, थोड़ा सा दूध था, तो काम भी जल्दी निपट गया। तो सोचा चलो थोड़ी सी देर चूल्हे के पास बैठे भी रहेंगे और चाट भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके यहाँ का मौसम कैसा चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।